हंस चुगेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। बोलिए कौन किस ग्रुप से है? परमानेंट में से कौन है और बिगिन से कौन मैं बिगिन। है? आप बिगिन। सब साभन जी परमानेंट। विनीत देशमुख। विनीत देशमुख जी किस ग्रुप से है? चलिए मैं अपना शेड्यूल समझा देता हूँ। ये रहा मेरा शेड्यूल। हर कर्म भी होंगे, धर्म भी होंगे, परंतु शर्म नहीं होगा। हंस चुभेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। ADVANC। एडवांस वाला ग्रुप का शेड्यूल और यहाँ बिगिन वाला ग्रुप का शेड्यूल। BEGIN बिगिन। तो एडवांस और बिगिन दोनों का बनेगा आज शेड्यूल। डेट क्या है? 1/12/2024। डेट है 1/12/2024। ये है डेट। एडवांस के लिए 40 डेज प्लान है, मतलब प्रोग्राम होगा डेज। और बिगिन के लिए होगा 7 दिन का। अरे धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगा। हंस चुभेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है, परमानेंट के अंदर हमें 14 डेज तक लिंक जाएगी और बिगिन के अंदर 7 डेज की लिंक आएगा। 40 डेज 40 थ्योरी, 7 डेज 7 थ्योरी। और आज से स्टार्ट होता है। जो लोग पहले 14 थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं वो क्लास में अटेंड करेंगे। जो 7 डेज 7 थ्योरी पढ़ चुके हैं वो 7 दिन अटेंड करेंगे। उनको उनकी इंडिकेटर दिया है, इनको इनकी इंडिकेटर दिया हुआ है। टॉपिक ये रहेंगे, शेड्यूल रहेगा एडवांस 40 डेज 7 डेज। टाइम टाइम बोलिए कौन से टाइम में क्लास कर पाएंगे, वो टाइम बोलिए। मॉर्निंग में क्लास रखेंगे कि इवनिंग में रखेंगे? लाइव मार्केट में तो रहेंगे ही। मॉर्निंग में ही रखिए सर जी। कितने बजे टाइम? 10 के बाद कभी भी आपका मन करे। 10 AM। दोनों के लिए बराबर रहेगा। दोनों के लिए ये चीज बराबर रहेगा। क्लोन सिर्फ 10 बजे करने से नहीं हो पाएगा, कुछ लोग उस समय ड्यूटी करते हैं। एक इवनिंग में शाम भी में रख रख सकते लीजिए। हैं। दूसरा कब रखे? 6 बजे या 7 बजे?
6 बजे। सोच लीजिए। 3:15 तक ट्रेडिंग करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। ठंडी की मौसम है, नींद आ गई तो 7 बजे से करो। हाँ, 7 बजे रख लो। 7 PM टू कितना बजे तक चलेगा वो पता नहीं। जितना बजे तक चलेगा चलेगा। क्लोज। चलिए, 1 तारीख से कब तक खत्म करेंगे? 1 तारीख से शुरू होगा, 14 तारीख तक चलेगी। हर रोज एक एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कैसे पकड़ने हैं वो समझाएंगे। तो 1 तारीख से शुरू हो रही है तो 14, अपन 4 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, 18। अगर 1 तारीख से शुरू होएगी तो 18 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। 18, 12 और 24 बन गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। अब बोलिए, पहला थ्योरी किस किसने पढ़ ली? किसने किसने पहला थ्योरी पढ़ लिया है? 4 पॉइंट एंड फंक्शन, उसी से स्टार्ट करें। 4 पॉइंट एंड फंक्शन ये किस किसने पढ़े हैं? इसी से करेंगे स्टार्ट। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा। सर वो देखा था लेकिन वो समझ में नहीं आया वो कुछ। हेलो। समझ में नहीं आया? क्या हाँ। देखा था? उसके वो अंदर फोटो कितना समझ आया और क्या समझ नहीं आया? सर वो कैंडल था, वो जो कैंडल का वो जो है ना। कैंडल था नहीं, कैंडल है। पहले भी था, हाँ आज भी है, था। और आगे भी रहेगा। वो थी। अरे ओपन क्लोज हाई लो। बराबर। हाँ ये हाँ हाँ। देखिए अब आएगा। तो वो स्टार्टिंग से सर नहीं। अभी मजा तो यही है, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप धन्यवाद पढ़ धन्यवाद लिए सर। तो उसके अंदर में आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अभी वही समझना है कि समझ में क्या नहीं आया। क्योंकि समझ ना होना भी एक समझ होता है। आप अंडरस्टैंड तो कर पाए कि मेरे को कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ नहीं? अगर आप खुद ही नहीं समझ पाए तो कैसे हाँ। बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया? समझ में आया। कि ये समझ में आया कि कुछ समझ में नहीं आया आया? अब वही समझना है कि समझना आखिर है क्या। क्या क्या समझ लेगा नहीं अभी, हाँ? अभी बराबर, बताओ देखिए, ये बताओ। महीना तो क्लोज हो गई है। ये महीना शुरू हुआ था, क्लोज हाँ। हो गई है। तो इस महीने की तो जो होना था वो हो गया है। अब होगा क्या? अब जो खेल होएगा वो नेक्स्ट महीने में होएगा, यहाँ से 1 तारीख से कब तक होएगी? 31 दिसंबर, यहाँ तक की टाइम है आपके पास। और इतने के अंदर खेलने वाले हो आप। अब यहाँ पे अपन ये समझ सकते हैं, प्रीवियस महीने की एक कैंडल आया है, मंथली कैंडल। डेली डेली तो ट्रेड होता ही है, उससे एक महीने की कैंडल भी बनता है। उससे पहले भी एक महीना ट्रेड हुआ, उस महीने की एक कैंडल आ गया। अब ये घट गई है। क्लियर? ये भी हो चुका है। अब जो हो चुका है वो क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? टेंस। अकॉर्डिंग टेंस उसको आप क्या बोलोगे? जो हो गई है वो? पास्ट पास्ट। वो पास्ट टेंस है। पास्ट। तो वो अतीत बन गया है। अब अतीत से आप क्या लेसन लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कभी ये महीना था नहीं, प्रेजेंट में था नहीं। 1 तारीख आई, ट्रेडिंग चालू हुआ, अगला दिन ट्रेड हुए, नीचे गई, ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे आई, घटना घटे, महीना फिनिश हुई, तब जाके ये फिगर आई। और वो फिगर क्या कोई छोटा मोटा फिगर है? तो चलिए शेड्यूल लगा देते हैं। और शेड्यूल करना पड़ेगा, फिर अपने को सारे सेटअप साइड बाजू हटाने होंगे। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर, थोड़ी देर रो लोगे, फिर तो लौट जाओगे। वो साल दूसरा है, ये साल दूसरा है। क्या था? वो महीना दूसरा है, ये महीना दूसरा है। ये गेम खेलने की लेवल अलग टाइप की है। ये गेम अलग से खेला जाता है। और क्या समझ नहीं आया वही समझना होता है कि मेरे समझ में क्या नहीं आया। और वो अगर समझ में आ गई तो फिर तो समझ की समझ बन जाएगी। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं कितने, 2 दिसंबर से शुरू होएगी। आज तो 1 तारीख संडे है। कब तक चलेगा? 31 दिसंबर। और यहाँ बनने वाला क्या है? क्या बनने वाला है बोलिए? समझ जाएंगे, बहुत जल्द समझ जाएंगे क्या बनने वाला है यहाँ। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर, थोड़ी देर रो लोगे, फिर तो लौट अब जाओ। अप्रैंट आने वाला है सर। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। गोरे गोरे गालों में है काला काला तिल। अब टेंड आने वाला है, चलो लिख लेते हैं। अब टेंड आने वाला है, चलो ठीक है, अब टेंड आने वाला है। और क्या क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? लल्लू का कटने वाला है सर। ये प्लस माइनस माइनस प्लस में बदलेगा ना सर? प्लस बदलेगा माइनस में, और माइनस बदलेगा प्लस में, फिर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। प्लस बदलेगा माइनस में, माइनस बदलेगा प्लस में। तो उससे पहले लिखना पड़ेगा अपने को माइनस, माइनस बदलेगा प्लस में। तो चलो होने वाला है प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, वो होने वाला है। चलो ठीक है। और क्या होने वाला है? कुछ तो हुआ है, कुछ हो जाएगा। क्या हुआ क्या है और ईयर क्या हो एंड हो जाएगा? जाएगा? ईयरली कैंडल फार्म होके खत्म हो जाएगा। वो तो ईयरली छोड़ दीजिए, अपन महीने में ही रहेंगे। 2 तारीख दिसंबर, 31 दिसंबर। 2 दिसंबर से मंथली चालू होएगा, 31 दिसंबर पे फिनिश होने वाला है। फिर ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है हो जाएगा। फिलहाल तो अभी तक अपन 2024 के अंदर है, तो 24 के अंदर है। 2 तारीख से शुरू होने वाला है मंथली कैंडल, 31 तारीख में बंद होने वाला है। मैं खुद तो आंसर कर रहा हूँ और आपसे यही पूछ रहा हूँ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ट्रेड होगा सर, ट्रेड। ट्रेड होने वाला है।
चलो और लिखते हैं। बाकी लो का कटने वाला है। ट्रेड होने वाला है। और क्या होने वाला है? ओपनिंग होने वाला है। ओपन होने वाला है। ओपन होने वाला है। वही चलो। जो पहले रिपीट हुआ वही रिपीट होगा सर। ओपन होने वाला है। और क्या होने वाला है? राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। देखते हैं अब राम कितना कृपा करता है। बोलिए और क्या होने वाला है? ये आएगा पहले नीचे इयरली विक कैंडल का बनाएगा। क्लोजिंग होने वाला है। ये नीचे पहले आएगा कि ऊपर पहले जाएगा, वो भाड़ में जाए। और क्या होने वाला है? ईयरली कैंडल का क्लोजिंग भी होगा। मंथली कैंडल डिस्कशन में है, ईयरली भूल जाओ। ईयरली जनवरी से शुरू होती है, जनवरी आएगा 1 तारीख, उस मेथड को आ जाएंगे। अभी ईयरली के हिसाब नहीं करेंगे, अभी क्लोजिंग की हिसाब करेंगे। ईयरली क्लोज मारेगा इस महीने के हिसाब से। ईयरली एक बहुत बड़ा फिगर है जिसके ऊपर अपन चर्चा जनवरी से ही करेंगे। अभी की जो 4 पॉइंट एंड फंक्शन है, इसकी टाइम फ्रेम रहेगा मंथली तक। 1 तारीख से 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक वो रहेगा ईयरली। तो फिलहाल तो 1 महीना है, लास्ट 1 महीने के अंदर अपन ईयरली को लेके अभी दिमाग में मगजमारी करने वाले हैं नहीं। अपन अब मंथली में बिंदास रहेंगे, क्योंकि ईयरली की हिसाब बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डालना होगा, टाइम पार्टीशन लगाने पड़ेंगे। उसके अलग जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल रिसेंट मेथड क्या होएगा उस पर दिमाग लगाओ कि अभी ये जनवरी की 2 दिसंबर की, यहाँ से 2 तारीख से 31 दिसंबर तक क्या करने वाले, क्या होने वाला है, क्या देखने वाले हो, कैसे होएगा, उसको समझते हैं। और 4 पॉइंट एंड फंक्शन समझ में आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या है? 4 पॉइंट एंड फंक्शन। एक कैंडल बनेगी बस, उस कैंडल के अंदर अब टेंट प्लस माइनस ट्रेड होगी। सही है, और क्या क्या होगा? बस इतनी सी हो जाएगी तो फिर तो आप किंग बन गए हो। सिर्फ इतना सा थोड़े ना होने वाला है, कुछ और भी होना है। क्या होना है? कुछ और भी होना है। क्या होना है? क्या होने वाला है? कैंडल बनते और जाते हुए देखेंगे सर, और क्या है ना। अकॉर्डिंग टेक्निकल कुछ होने वाला है, अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल कुछ होने वाला है। और क्या क्या होने वाला है? आपको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को समझना है। जब तक वो नहीं समझ पाएंगे, मेरा कोर्स समझ में कभी आने वाला है नहीं। क्या समझे अब? क्या समझे? मेरा कोर्स समझने के लिए मार्केट समझना जरूरी है। और आप पढ़ रहे हो क्या? वो है थ्योरी। वो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो थ्योरी है। थ्योरी नेवर चेंज, थ्योरी कभी बदलता नहीं है। जन्म बदल जाएंगे, इंसान पैदा होएगा और मर भी जाएगा, लेकिन जब भी पैदा होगा माँ की कोख से पैदा होगा, ये होगा थ्योरी। और लो पैदा कितनी बार पैदा होने हैं, एक माँ तो चाहिए होगा ही। बिना माँ की कौन पैदा हुआ है? ये है थ्योरी। थ्योरी कभी बदलने वाला है नहीं। व्हाट इज माई थ्योरी? दुनिया इधर की इधर हो जाएगा, उधर की उधर हो जाएगा, थ्योरी बदलेगा कभी नहीं। इम्पॉसिबल है। अब आपको कितना बेहतर समझ आने से फिर आप समझ पाते हो, ये थी दिक्कत, समझ कुछ नहीं पाए। अभी सवाल रहा ये कि क्या समझ नहीं पाए।
अगर समझ में नहीं आया तो क्या नहीं आया? प्रीवियस मंथ क्या हुआ था? उस महीने में भी एक तारीख था। उस महीने क्या था? एक तारीख था। तो इस महीने एक तारीख नहीं है, 2 तारीख। एक तारीख आज है, संडे है, छुट्टी है, बंद है। 2 तारीख से खुलने वाला है, तो 1 तारीख के दिन इधर मुहूर्त ट्रेडिंग था। उस दिन क्या थी? मुहूर्त ट्रेडिंग थी। ये बात किस किस को याद है? मैं भूलता नहीं। क्या समझे? मैं भूलता नहीं। मेरे को डायलॉग्स याद रहता है। क्या डायलॉग है? अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। वो 1 तारीख मुहूर्त ट्रेडिंग था, अपन ट्रेड मारे। अगला दिन ट्रेड मारे, फिर से ट्रेड मारे, ट्रेड मार मार के यहाँ तक पहुंचे। और अपन भूल जाए कैसे? कैसे भूल सकते हो? यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ ओपन हुआ था। तो इस लाइन पे क्या होने वाला है? अगर इधर 1 तारीख 2 तारीख ओपन हुआ था, तो इधर क्या होने वाला है? जो इधर हुई थी ओपन ओपन होगा। वही ना इधर आएगी, ओपन होगा। फिर इधर पे इसने क्या मारा? क्या मारा? क्लोज। फिर उसने क्लोज मारा। तो लिख लो इधर क्या होने वाला है? क्लोज होने वाला है। बात समझ में आ गया? अपने को ओपन मिलेगा। अब इधर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, पहाड़ में जा जहां मन करे तो खुलना, किसने वो कहा है? खुल। फिर अब जहां ओपन मारी है, यहाँ क्लोज मारा, क्या बन रही? क्या बना उसका? ओपन टू क्लोजिंग क्या बन गई? ये जो आप देख रहे हो फिगर, वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक क्या बोलते हैं? टेक्निकल क्या बोलता है? बॉडी बोलते हैं। बॉडी। दैट्स मीन ओपन होगा। जहां भी होगा उसी की बराबर में एक अगर अपन लाइन डाल दे तो फिर क्या हो जाएगी? अब मार्केट क्या किया? पहला दिन डोजी, अगला दिन बेरिश, अगला दिन बुलिश, फिर बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश। ये ओपन पे जाके ही नीचे क्यों घुस आई? क्योंकि उसको क्या बनानी थी? बॉडी। तो इस बार बॉडी नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? पिछले महीने की कैंडल की बनेगा। बॉडी थी, उससे प्रीवियस महीने की बनेगा बॉडी बने इतनी सी बॉडी है। और इस बार ट्रेडिंग होगा, ट्रेड होगा, प्लस माइनस होंगे। अब ट्रेंड होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन उसकी बॉडी नाम का चिड़िया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगी। बॉडी बनेगी। तो उसका फिर क्या बनना है? बॉडी बनना है। लिख लो। बॉडी बनेगी। बॉडी अब किस टाइप की बॉडी? सलमान खान की बॉडी भी बॉडी है, शाहरुख खान का बॉडी भी बॉडी है, अमिताभ बच्चन की बॉडी भी बॉडी है, और आमिर खान की बॉडी भी बॉडी है। 4 टाइप की बॉडी अपन ले लिया, 4 की अलग अलग डेफिनेशन है। आमिर खान जितना लंबा है, अमिताभ बच्चन क्या उतना लंबा है? डोंट थिंक टेक्निकल, थिंक साइकोलॉजिकल। जितनी आमिर खान की हाइट है, कितना अमिताभ बच्चन का उतना ही हाइट है। अरे, किसी ने आमिर खान और अमिताभ बच्चन को नहीं देखा क्या आज तक? अरे सर, आमिर खान गिड्डा है, अमिताभ बच्चन लंबा है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं।
आमिर खान नाटा सा है, अमिताभ बच्चन लंबा सा है। शाहरुख खान और सलमान खान की बॉडी ले लो, शाहरुख खान दुबला पतला है और सलमान खान की बॉडी देखो तो दुबला पतला और मोटा है। फर्क समझ में नहीं आता है बॉडी में। अब ये जो बॉडी है इसको आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा वाला खान है? इसकी क्या है? बॉडी है सलमान खान। ये कौन है? बॉडी कहाँ गया बे? खाना नहीं खाता ये तो आर्यन खान है। तो खाना नहीं खाता है, बॉडी में ताकत कहाँ है? खाना इसने भी खाया, खाना इसने भी खाया, ट्रेड इसमें भी हुए, ट्रेड इसमें भी हुए, ट्रेड इधर भी होगी, क्या आएगी? बॉडी आएगा। बॉडी आएगा, शेडो आएगा, डोले शोले होंगे, क्या समझे? और हर महीना क्या हो रही है? वही हुई। अब हर महीना होता क्या है? वही ना इस महीना होना है। अब बोलिए हर महीना होता क्या है? हर एक महीने में होता क्या है? वो आंसर मत करो जो आंसर हर कोई कर सकता है, वो आंसर करो जो कोई सोच नहीं सकता है। अब गेम ये, यहाँ अप टेंड बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं पता। अप टेंड की जगह डाउन टेंड भी बन सकती है, साइडवेज भी बन सकती है, प्लस होके माइनस हो सकती है, माइनस होके प्लस हो सकता है। ट्रेड तो जरूर होएगा। अगर ट्रेड ही नहीं होंगे तो टॉम कौन और जेरी कौन पता कैसे चलेगा? हु इज मास्टर और हु इज रिटेलर कैसे पता चलेगा? कौन इस गेम की एक्सपर्ट है, खिलाड़ी है, और कौन इस गेम की अनाड़ी है, वो समझोगे कैसे? तो कुछ तो होएगी, लल्लू बनाया जाएगा। बात समझ में नहीं आया? हर महीना गेम एक ही है, लल्लू बनो। लल्लू बनो या लल्लू बनाओ, तो आपको क्या खेलना है? लल्लू बनो और लल्लू बनाओ। और लल्लू कैसे बनते हैं वही अगर समझ नहीं पाए तो मेरी थ्योरी समझ में फिर से नहीं आएगा, क्योंकि मैं अब तो टेक्निकल बात नहीं कर रहा ना। मैं बोल रहा हूँ लल्लू बनो लल्लू बनाओ, या तो खुद बनो या फिर बना दो। अभी आपको कौन सा पसंद है? लल्लू बनाना। लल्लू बनना पसंद है या लल्लू बनाना पसंद है? लल्लू बनाना सर। लल्लू बनाना सबसे ज्यादा अक्लमंद है, स्मार्ट बोलते हैं फिर इसको। क्या होता है वो? स्मार्ट वाक, कि लोगों को लल्लू बना दो बस। अगर लोग लल्लू बन गए तो उनको उल्लू बनाने की जरूरत है नहीं। वो तो लल्लू थे, लल्लू है, लल्लू के लल्लू रहेंगे। उनको बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? वो तो पैदा ही हुई है। जो लल्लू बन के पैदा हुआ है उसको लल्लू कैसे बना सकते हो? अब कोई गधा बन के पैदा हुआ है, माँ के कोख से जन्म लिया है गधे वाला योनि में, उसको आप गधा कैसे बना सकते हो? गधे को गधा बनाया जाता नहीं है, वो बन के पैदा हुआ है। ठीक वैसे ही रिटलर रिटलर बन के पैदा हुआ है, उसको बनाया नहीं जाता है। स्मार्ट स्मार्ट बन के पैदा हुआ है, लल्लू लल्लू बन के पैदा हुआ है। अभी अगर आप लल्लू हो तो आपको कड़ी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा फिर, कि लल्लू से लोगों को उल्लू कैसे बनाया जाता है। उसका क्या होता है? कड़ी ट्रेनिंग। उसके अंदर आप 5, जैसे कि मैंने शेड्यूल लिखा है कि 14 डेज के अंदर में मैं समझाऊंगा। बिगिन वाले को 7 दिन में समझाऊंगा। सुबह के 10 बजे से क्लास होगी, हालांकि ये कभी होने वाला है नहीं। 9:15 से मैं खुद एक्टिव हो जाऊंगा, उसके बाद कौन कब ज्वाइन करेगा मुझे पता नहीं। क्या समझे? लिख तो लिए, लेकिन लिखने के पीछे लॉजिक्स थी। 10 बजे से कोई उठता है, सुबह तक उठ जाता है, तो वो 10 बजे आ जाएगा, लेकिन मेरी चालू होगी 9:15। जब मार्केट चालू, और मैं मार्केट की बंदा, मार्केट खुलने से पहले से ही मैं चालू हो जाऊंगा। मेरा दिमाग अभी बंद मार्केट में काम कर रही है। कैसे? विथ लॉजिकल फॉर्मेट पे। वो कैसे? अभी आप सोच क्या रहे हो? कल खुलेगा, इधर खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा, सोच लो। मैं उसको सोचता नहीं। सब जो सोचते हैं मैं वो सोचता नहीं। सब जो करते हैं मैं वो करता नहीं। क्यों? जो सब करते हैं वो रिटेलर होते हैं। आपको रिटेलर बनना है तो सबके जैसा हरकत करो। अगर आपको रिटेलर नहीं ऑपरेटर बनना है तो ऑपरेटर वाला हरकत करो।
हु इज डिसाइडर? कौन डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड ले रहा है? क्या डिसीजन ले रहा है? सिलेक्ट योर टाइम। कौन करेगा सिलेक्ट? मैं करूंगा मेरे लिए, आप करोगे आपके लिए, कोई और करेगा उसके लिए। क्या सिलेक्ट करेगा? टाइम फ्रेम क्या रहेगी? डेली। अभी टाइम फ्रेम क्या है? डेली। और साथ में अपन बोल क्या रहे? डेली तो रखेंगे, बिलो डेली जाएंगे ही नहीं। 5, 15, 30, 40, 1 आवर करेंगे नहीं। करेंगे उसकी हायर टाइम। क्या होता है हायर टाइम? ये होता है हायर टाइम। क्या दिख रही है? एक महीने की एक कैंडल डेली में हो तो एक कैंडल महीने की अपने को दिखता है, किसी और को थोड़े ना दिखता है। दिखता है किसी और को? अपन दिखा रहे हैं कैसे? विथ इंडिकेटर। कर लो हाइड इंडिकेटर। अब बोलिए किसको दिखता है? किस महीने की फिगर कैसा है? कब ओपन हुआ, कब क्लोज मारा, कहा हाई मारा, कहा लो मारी। ये रेड कैंडल के आने से क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? क्या हुई? अगला दिन और गिरने से फिर क्या हुई? मार्केट अपना डायरेक्शन बना रही थी। ये ग्रीन कैंडल बुलिश थी कि बेरिश था? वैसे ही ये ग्रीन कैंडल बुलिश है कि बेरिश है? क्या है? अकल ये लगाओ। बियरिश है। ये बुलिश थोड़े ना है। अगर ये हाँ, बुलिश बियरिश बुलिश है। बियरिश बोल रहा हूँ। हाँ मैं सुन लिया। अगर कोई सोच रहा है कि ये बुलिश है, हाँ बुलिश है। भैया यहाँ पे ओपन मारा, यहाँ तक उठी भी है, बुलिश तो हो गई। लेकिन उसकी दो मतलब है, ओरिजिनल बुल या फेक बुल। सही में सही या गलत दिखा के सही? राम नाम जपना, पढ़ाया माल अपना, वो वाला सही? या ओरिजिनली राम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम वाला राम? कौन सा राम? तो दो मतलब निकल के आता है। और आप इसको समझना चाहते हो और आप बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया। तो समझ में क्या नहीं आया? आखिर में समझाना क्या चाहा और आप क्या समझे? और मैं जो समझाना चाहा वो समझ में नहीं आया। तो मैंने आखिर समझाना चाहा क्या था? आप अपनी समझ से समझ को समझना चाहते हो तो समझ में कभी आता नहीं। अब मेरे समझ से समझ के देखोगे तो जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा मानना पड़ेगा। अब मैंने बोला तो क्या बोला? मैंने बोला कि 2 तारीख होएगा, हो गई। 31 तारीख होएगी, हो गई। कैंडल वैंडल कुछ बना नहीं। ना कैंडल बनी, ना ओपन हुआ, ना क्लोज मारा, ना बॉडी बनी, ना ट्रेंड बना, ना प्लस माइनस हुई, ना ट्रेड हुई, ना ट्रेंड बनी, ना डाउन ट्रेंड बनी, कुछ नहीं बनी। क्या है यहाँ? यहाँ पे आखिर है तो क्या है? बिग जीरो, बिग बैंग। अभी यहाँ क्या बनने वाला है? ब्रह्मांड बनने वाला है, गैलेक्सी बनने वाला है। अब ट्विस्ट मजेदार। अभी आपका दिमाग कहाँ है? ट्रेडिंग, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस में बोला भूल जाओ। बिग बैंग थ्योरी कभी सुने हैं? उस पे आ जाओ। पूरा ब्रह्मांड खाली थी, काला ही काला। सफेद नाम का चिड़िया था ही नहीं। पता नहीं कहाँ से एक ऐसा ब्लास्ट हो जाती है, बुम, ब्रह्मांड हो गई। फिर तो सूरज बन गए, धरती बन गए, चांद बन गए। परफेक्ट मैथमेटिक्स आ गई, सब घूमने लगी। कैसे बनी? अब ये है थ्योरी कैसे बनी। कुएं की मेंढक के जैसा कुएं के इर्द गिर्द चक्कर मारोगे, कुएं की मेंढक ही रह जाओगे। समंदर की मेंढक के लिए कुआ नाम का चिड़िया होता नहीं है। एक्सपेंड योर ब्रेन। आप अपनी दिमाग की अकल की इस्तेमाल करो। भगवान ने तो सबको दिया है, यूज कौन करता है वो दिखाओ। आपकी मेमोरी की कितना जीबी, कितना टीबी स्टोरेज, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है, किसी को पता है? सब लगे हुए हैं कछुआ रेस में। कुछ खरगोश आ गए वो भी रेस में, कुछ गधे आ गए तो रेस में, कुछ घोड़े आ गए तो रेस में। अबे रेस मारना क्यों है? सोच के देखो।
यहाँ कुछ भी नहीं बना है, बनेगा। क्या क्या बनेगा उसको सोचो। सबसे पहले शुरू करेगा, ओपन करेगा, फिर खत्म नहीं करेगा। अगर आप पैदा हुआ हो तो आप मरने वाले नहीं हो। अमर लिख के कौन आया है? कोई पैदा हुआ है अमर होके कि हम कभी नहीं मरेंगे? मरेंगे, सब मरेंगे। अब ट्रेंड आएगा तो वो मरेगा नहीं। प्लस होगा तो प्लस मरने वाला नहीं। ट्रेड होगा तो ट्रेड को खत्म करेगा नहीं। एंट्री लेगी तो एग्जिट मारेगा नहीं। कौन सा चीज होगा नहीं? सब होंगे। आप क्या चाहते हो? व्हाट यू वांट? आप क्या चाहते हो? जानना या पैसा? व्हाट इज योर डिमांड? नॉलेज और प्रॉफिट? कौन बनेगा करोड़पति खेलते? आपको ऑप्शन बोथ देते हैं सर। ए। 4 ऑप्शन मिलेगी। जल्दबाजी की गेम नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपको मैं देता हूँ। ए ऑप्शन नॉलेज, के फॉर नॉलेज। ऑप्शन बी प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट। ऑप्शन सी के पी, नॉलेज प्लस प्रॉफिट। और ऑप्शन डी नन अबव देम। सर के प्लस पी। सही आंसर है के प्लस पी, नॉलेज प्लस प्रॉफिट। सिर्फ नॉलेज लेने से पैसा नहीं आता है। यूट्यूब पे भर भर के मेरे से पहले लोगों ने नहीं डाला। मेरे को ज्वाइन करने से पहले किसी और को आपने नहीं देखा। अगर उनकी नॉलेज सफिशिएंट होता तो व्हाई यू आर इन फ्रंट मी? मेरे सामने क्यों बैठे हो? आंसर आपको अपने आप मिल रही है, मेरे को देने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं सर, यू आर राइट। मेरे से पहले दिए हैं, नॉलेज दिए हैं, बढ़ बढ़ के दिए हैं, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे और भी देंगे, देते रहेंगे। काफी होता तो मेरे सामने क्यों हो? कोई मेरा चैनल देखता है, कमेंट मारता है, मैं बोलता भाग यहाँ से। जिसको पता होता है वो किसी और की चैनल देखता ही नहीं। मैं देखता हूँ किसी की चैनल। अब जो बैठे हैं, कोई शेड्यूल वेड्यूल खुद नहीं बनाया, कोई शेड्यूल होगा ही नहीं। वाई? नो रूल इज द बेस्ट रूल। क्या समझे? अब अपन रूल बनाते हैं मानने के लिए, अच्छा है। रूटीन बनाते हैं टू बी कंटिन्यू। एक सिस्टमेटिक को अपन रिपीट मारेंगे, इसके लिए करते हैं, चलो अच्छा है। लेकिन फॉरेस्ट, जंगल का क्या नियम है? शेर को पता नहीं होता है कि आज की उसकी पेट में कौन जाने वाला है। उसको आज खरगोश मार के खाना पड़ेगा कि हिरन मिलेगी कि बकरी मिलेगी, गाय मिलेगा कि इंसान को ही खा जाएगा। शेर को पता नहीं होता है। शेर कोई शेड्यूल बना के शिकार पे नहीं निकलता है, राइट? तो वैसे ही आप कौन हो? आप शेर हो। अगर शेर जंगल में दहाड़ता है फिर क्या होता है? जितने भी जानवर है सब चुप। क्यों? कोई घर से बाहर निकली और घर नजदीक तो घुस जा घर में, क्यों? क्योंकि शेर ने दहाड़ा, पता नहीं कब आएगा लपेट लेगा। तो वैसे ही नो रूल। लेकिन अपन इसमें रूल बनाते। अपन रूल ट्रेडिंग में नहीं लगाते, अपन रूल अपनी लाइफ में लगाते हैं। क्या समझे? अब दोनों में फर्क होता है कि आप 10 बजे से क्या करेंगे? क्लास में बैठेंगे। 7 बजे क्लास में बैठेंगे। अब क्लास में जब आप बैठते हो उसकी कुछ नियम होती है, वो नियम किसी को पता है नहीं। पीछे नॉइस आता है, कोई बर्तन घिस रही है उसकी साउंड, कोई पानी नल खोल के रखा है उसकी साउंड। जब आप स्कूल गए थे तब क्या पीछे डीजे बज रही थी? हर रोज डीजे बजता था और आप क्लास में बैठते थे? कभी नहीं। लेकिन यहाँ होता है। कोई कल मेरे को कॉल करके बोल रहा था, सर पीछे से नॉइस आता है। मैंने उनको बस एक ही बात बोला, सर ये इंडिया है। ये क्या है? ये इंडिया है। यह पता होते हुए भी इंसान वो कांड दोबारा जरूर करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी है। और आज से नहीं बनी ना, काफी समय से बना हुआ है। उसको जल्दी ही बदल देंगे, इम्पॉसिबल।
मैं साइकोलॉजिकल सोचने में किंग हूँ। इतना सोच लेता हूँ कि आने वाला 4 जन्म तक मेरी क्या होगी, मैं वही सोचता हूँ। इस जन्म तो छोड़ दो, अगली बार पैदा होऊंगा तो क्यों होऊंगा, कुछ काम इस जन्म में पेंडिंग रह गए तो फिर से आऊंगा। करना तो मेरे को ही है। और मैं कोशिश करता हूँ इसी लाइफ में जितना हो सके खत्म कर देते हैं, ताकि अगला जन्म ही ना हो। क्यों पैदा हूँ, फिर से यही कांड क्यों करूं। समझे कि नहीं समझे। चक्कर से आजादी हो गई तो चक्कर में पड़ना किसको है। तो वैसे ही अपने को दोनों चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, सब चाहिए। तो ये फॉलो नहीं हो सकता है। मार्केट 9:15 से चालू होएगा और मार्केट को अपन ऑब्जर्व करेंगे। फुल टाइम ट्रेडर हूं मैं, तो मेरे को तो फुल टाइम ही मार्केट को देना है, किसी और को क्या टाइम दूंगा। तो फुल टाइम ट्रेडर 9:15 to 3:15 मेरी रूटीन है। अब किसी की रूटीन में 10 बजे उठेंगे और मार्केट में आएंगे, चलो मान लो क्लियर हुआ। सबके लिए रूटीन अलग अलग होगी, सबका नजर अलग होएगा, सबका नजरिया अलग होएगा। उसके अंदर एक चीज कॉमन रहेगी, नेचर, मेजर व्यू। नेचर में ये है, आज सूरज उठा है, घर के बाहर जाओ, आसमान में देखो सूरज उठी है, और अभी टाइम क्या है, डे टाइम। अब डे टाइम, दिन की समय है। सूरज नहीं होता तो अंधेरा होता, तो तब आसमान में किसको अपन देखते, चांद को देखते। अब गोल चांद होगा कि आधा चांद होगा, चपटा होगा कि पतला मोटा होगा, डस नॉट मैटर। अपने को कॉमन कॉमन फैक्टर पे काम करने हैं। कॉमन फैक्टर है ओपन, कॉमन फैक्टर है क्लोज। कॉमन फैक्टर है ओपन के अगर मार्केट ऊपर क्लोज मारेगा तो कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगा। ग्रीन। तब कैंडल ग्रीन बनेगी। अगर मार्केट ओपन के नीचे क्लोज मार दिया तो तब भी तो मारेगा Red. क्लोज ही ना। ओपन के ऊपर क्लोज मारना है उसको, पहले तो ओपन के ऊपर जाना है, जाके वहां क्लोज मारने हैं, तब जाके उसकी बॉडी बनती है। अब उसके नीचे अगर वो गया तो फिर नीचे जाएगी रेड बॉडी, तब बनती है। अब रेड की ओपन ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। ग्रीन की ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होती है। अब ऐसा होता है क्या, जो टेक्निकल आप पढ़े हुए हो कहीं से मेरे से पहले, उसने तो वही पढ़ाया ना कि ग्रीन कैंडल होती है, रेड कैंडल होती है। मैं कहा मना करता हूँ, मैंने थोड़े ना बोला कि ऐसा नहीं होता है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, वैसे ही होती है, लेकिन कुछ अलग हटके तरीके से होता है। और वो हटके आपको समझ में आना चाहिए, क्या हटके है। हो वही रही है ओपन, वो वही रही है क्लोज। जो हर महीने हुआ है वही हुई है। पिछला महीने भी सूरज निकली थी, चांद आई थी, और 15 दिन बाद अमावस और पूर्णिमा हुआ था। तो इस महीने में नहीं होगा। नेचर रिपीट नहीं मारेगी, मरेगा। पिछला महीने में ट्रेडिंग हुआ तो इस महीने नहीं होगा, फिर से होगा। पिछला महीने में रिटेलर को अपर ट्रेंड ने उल्लू नहीं बनाया, बनाया, इस बार भी बनवाएगा। पिछला महीना रिटेलर की समझ में बात आ गई थी, नहीं, इस बार भी नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि वो तो लल्लू है। फॉलो किसको कर रहा है, किसी और गधे को। उस गधे को आता तो वो गधा खुद भी कमाता और सामने वाले को भी कमाने की हिम्मत दिखाता। और उस गधे के पास है उतनी अकल है, हिम्मत है, चलो खुद नहीं कमाता। जो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाता है, वो वेजिटेरियन है, लेकिन खाना अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा। चाहे वेज बनाए या नॉन वेज बनाए, मस्त खाने की टेस्ट बनती है। अब जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेज पकाया, समझे कुछ, बढ़िया हाथ की खाना है। अब वो खुद खाएगा क्या, समझाओ, लॉजिक्स पे आओ और समझाओ। अगर मेरे को खाना बनाना आता है और मैं वेजिटेरियन हूँ, आपको खाना है नॉन वेज, मैं बना के देता हूँ, उसका यह मतलब नहीं कि आपके साथ बैठ के मैं भी खाऊं। क्यों खाऊं, आपको खाना है आप खाओ, मेरे को नहीं खाना।
मेरा ड्यूटी था बना के देना, मैंने दे दिया, ड्यूटी फिनिश। ठीक वैसे मैं ट्रेड मारू ना मारू डज नॉट मैटर, वो आपकी कैटेगरी में ही नहीं जाता है। आपको ट्रेड करने में क्या क्या हेल्प होएगी, कौन सी चीज यूज करोगे, कैसे बिल्डअप करोगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। समझ में बात आया? जी सर। अपने को नॉलेज चाहिए और अपने को प्रॉफिट भी चाहिए। नॉलेज बोलता है कि ओपन हुई है हर बार, इस बार भी होगा, पीबीएस में भी क्लोज मारी थी, इस बार भी मारेगा, पीछे भी जाओ तो कभी ये जगह ब्लैंक इन दी स्पेस, फिल इन दी ब्लैंक गेम थी, आज भी गेम वही है कि खाली जगह को भरो। अब सवाल होता है कैसे, अभी आपके दिमाग में आया अब 10 प्लस माइनस ट्रेड होगा। मेरा दिमाग ये सारे लफड़े में नहीं है, मेरा दिमाग कुछ और लफड़े में है। क्या क्या होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्कशन होगी। सब्जेक्ट क्या है, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, उसके अंदर अपन टेंड, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ नहीं घुसाएंगे। एक कैंडल की जो मेजर मेजर चीज है बस उतना ही डालेंगे, क्योंकि टॉपिक लिमिटेड है, लिमिटेड टॉपिक में लिमिटेड डिस्कशन आएगा। समझ में बात आ गया? यहाँ बनने वाला है, क्या बनने वाला है, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। क्या है सब्जेक्ट, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। किसकी 4 पॉइंट, कैंडल की। कौन सा कैंडल, मंथली कैंडल। अब है कहाँ वो तो पैदा ही नहीं हुआ, कहाँ से देखना चाहते हो, पैदा हुआ है क्या अभी? मंथली कैंडल दिख रही है किसी को? तो डेली चार्ट पे देखेंगे अरे कहाँ से देखोगे, प्रेग्नेंट सर। महिला डेली के पेट में बच्चा होता है, किसको पता है? अब वो लड़का है कि लड़की है कैसे पता करोगे जब तक निकलेगा नहीं? कैसे देख सकते हो? अल्ट्रासोनोग्राफी करने जाओगे, पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, जाओ। अगर आप इसको एडवांसली समझना चाहते हो, वो स्कैम हो जाएगी, इसे भी आके पकड़ के लेके जाएगा, जाओ। दिखने हैं। मैं दिखाता हूँ। अगर मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, उतना औकात लेके बैठे, दिखा भी देंगे, समझा भी देंगे, और होते हुए पकड़ा भी देंगे, और आपकी आंखों के सामने बोलेगा भी, हिलेगा भी, लिख के देगा भी, सब कुछ करके देगा। फिर भी आप स्मार्ट हो, इस बात की क्या गारंटी है? प्रॉब्लम ये नहीं है ना कि मैं उल्लू हूं कि स्मार्ट हूं, प्रॉब्लम यह है कि आप उल्लू हो कि स्मार्ट हो। मेरा प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर चुका, अब मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। और आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि पूरा इंटर यहाँ से मैंने दो चार चीज समझाया नहीं, पूरा बहुत कुछ समझाया, उसमें से कुछ तो समझ में घुसी है। 100 में से 5% हो सकता है दिमाग में गया, 95% नहीं घुसी। कितनी परसेंटेज घुसा और कितना परसेंटेज नहीं घुसा, मैथमेटिकल बोलेंगे तो मेरी समझ में आएगी। और स्लाइड वाइज अगर स्पेसिफिक कोई एक स्लाइड वाइज समझ में नहीं आया, जैसे कि अक्सर में ये समझ नहीं आएगा किसी के भी, साइकिलिंग, रोटेशन, खास करके ये समझ नहीं आता है, तो चलो तब समझा देंगे कि क्या समझ नहीं आया। इसको समझने के लिए इससे पहले इसको समझना जरूरी है, उससे पहले इसको समझना जरूरी है, उससे पहले ये सारे चक्कर जानने जरूरी है, तो तब जाके समझ बनेगी। सीधा जाएंगे और इधर पे सर ये समझ नहीं आया, तो उससे पहले वो समझ में आया था शायद, नहीं वो भी नहीं आया। तो उससे पहला समझ में आया था होगा, तो कहाँ तक समझ आया और कितना समझ नहीं पाए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कल का क्लास में अपन वही बोले थे, अपना दिमाग क्या है, अपना दिमाग क्या है, वो वर्किंग फंक्शन में काम करता है कैसे, उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना होता है। अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हो वो कभी काम करने वाला है नहीं। क्लियर हुआ? कल का क्लास अब किसने देखा? मैंने तो डाल दिए, अब देखने वाले देखे होंगे, नहीं देखने वाले छोड़ दिए होंगे, अब उस पर मेरी क्या गलती है? बोलिए, कल का क्लास किस किसने देखा? मैंने देखा। देखा सर। अब तो कल मैंने का नहीं देखा। क्लास से आज का क्लास का क्या कनेक्टिविटी है?
कल के क्लास के अंदर अपन बोले थे अपन शेड्यूल करेंगे, अपन शेड्यूल बना दिए। एडवांस की शेड्यूल होएगी अलग, बिगिन की होएगी अलग। मार्केट हालांकि दोनों के लिए उसी डेट ओपन मारेगा, उसी डेट क्लोज मारेगा। वहां पे भेदभाव नहीं होता है कि कौन एडवांस पढ़ के आया, कौन बिगिन कर पढ़ के आया, कौन क्या पढ़ के आया, कौन ना पढ़ के आया। भेदभाव मार्केट नहीं करता है। भेदभाव इंसान की बुद्धि पे डिपेंड हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि आप कितना अक्लमंद हो। अक्लमंद हो तो चलो ठीक है, अक्लमंद ना हो तो कितना अक्लमंद बनना चाहते। मुंह बंद रख के कभी कोई अक्लमंद बन पाया है? अब किसी ने बोला है सर कुछ समझ में नहीं आया, तभी ना अपन इतनी बातें बोल रहे हैं। समझाने की चक्कर में है कि होता क्या है। अब मंथली कैंडल इधर से अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर उड़ा देते हैं। इंडिकेटर उड़ चुकी है। अब बिना इंडिकेटर के आप दिमाग लगा रहे हो। हालांकि इंडिकेटर तो आपको दिखाई देगा कब ओपन हुआ, कहाँ हाई मारा, उस हाई से क्या ट्रेड करना था। अब मान के चलो यहाँ पे कोई एक कैंडल आता है, कोई एक क्या आएगा, कैंडल आएगा। आई डोंट नो कि उसकी बॉडी की कलर क्या होएगा, वो क्लोज कहाँ मारेगा, वो आखिर क्या करने के लिए आ रही है, मुझे पता थोड़े ना है। ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। और किसी को अगर पता है वो सामने आ जाओ। मेरा बात छोड़ दो, आप अपनी बोलो। किसको पता है? किसी को नहीं पता सर। किसी को नहीं पता। तो अब मेरे को समझाओ, अपन यूट्यूबर को फॉलो क्यों करते हैं? उनको देखते क्यों है? जब मुझे नहीं पता, अपन इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कितने सारे, और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप में से किसी को नहीं पता। तो वो यूट्यूबर को क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मिली है कि उनको पता होगा? जब उनको भी पता नहीं है तो अपन उनको देखते क्यों है? किस ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से अपन उनको देख रहे हैं? लॉजिक्स तो उनके लिए भी वैसा, मेरे लिए भी वैसा, आप सबके लिए वैसा ही चलने वाला है। लॉजिक्स नेवर चेंज, थ्योरी नेवर चेंज। जो होना है वो होना है, होनी को होने ही सर देना है। प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं ना। हाँ, प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं ना, ये ऊपर जाएगा या नीचे, दोनों साइड की। देखिए प्रिडिक्शन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये यहां से वहां तक जाएगा, दिस इज प्रिडिक्शन। कोई बोलता है नहीं यहां से यहां जाएगा, तो वो क्या है? वो भी प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्ट तो जी कोई सर। भी कर सकता है। उसके लिए किसी को देखने की जरूरत थोड़ी ना है। उसके लिए देखने की क्या जरूरत है? प्रिडिक्शन कोई भी कर सकता है। प्रिडिक्शन राइट हुआ तो सही है, और प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई तो गलत है। अब प्रिडिक्शन राइट हुआ तो प्रिडिक्ट है, रॉन्ग हुआ तो वो प्रिडिक्शन रहेगा कि एजम्पशन रहेगी? पी फॉर प्रिडिक्शन, ए फॉर एजम्पशन। अगर प्रिडिक्शन राइट हुआ तो राइट प्रिडिक्ट किए, अगर रॉन्ग हो गई तो वो प्रिडिक्शन रहेगा कि एजम्पशन रहेगी? अजम्पशन। वो एजम्पशन बन जाएगा फिर। प्रिडिक्शन बिकम एजम्पशन। अब क्या समझे? आपको प्रिडिक्शन करना है या एजम्पशन करना है? मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, क्योंकि प्रिडिक्शन अजम करने जाऊंगा तो एजम्पशन हो जाएगी। और मेरे को प्रिडिक्ट करना ही क्यों है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। वहां तक जाएगा, अगर कोई बोलता है वहां तक जाएगा, दैट्स मीन वो बुलिश है। तभी ना उसकी दिमाग में बुलिश वाला ख्याल आया, वो प्रिडिक्शन करना चालू मार दिए। और उसकी प्रिडिक्शन अगर रॉन्ग हो गई तो वो एजम्पशन बन गया, और मार्केट ने फिर से उसको क्या बना दिया? उल्लू। उल्लू बना दिया। और अपन अभी बोल क्या रहे हैं, अपने को उल्लू बनाती है मार्केट। किस किस तरीके से बनाती है? आप जो सोचते हो उसमें उल्लू बनते हो। और आपको सोचना क्यों है भाई? नॉलेज चाहिए, नॉलेज ले लो। प्रॉफिट चाहिए, राइट? जब मार्केट लाइव होता है बैठ के डायरेक्शन देखो, ठोक दो, हो गई ट्रेडिंग। उसमें ना प्रिडिक्शन चाहिए, ना एजम्पशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
दिमाग तेज होना चाहिए बस, ब्रेन शार्प, आंखें तेज। समझ में बात आ गया? बाकी दुनिया को कुछ भी पता है नहीं। क्या पता नहीं है? अभी तक अपन जितना बोल रहे हैं इतना ही पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि ओपन होएगी, क्लोज होएगा, बॉडी बनेगी, तो ऊपर में क्या होएगा? ऊपर में भी तो कुछ होना है उसकी। होगा कि नहीं? नीचे जी भी तो सर। कुछ होना है। क्या होना है? ये होना है, शेडो। होना है। ये चार चीज से बनता है एक कैंडल। और ये अचानक से धरपकड़ थोड़े ना होती है। क्या अचानक से बन गई? देखो कैसे अचानक से बन गया। अगर ये अचानक से बनी हुई है तो पिछला महीने को देख लो, वो भी तो अचानक से बन गई हुई होगी। कि नहीं, इधर खुला है और इधर क्लोज मार दिया है, बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, बीच में तो बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ? बुलिश, बुलिश खत्म। बेरिश, बेरिश खत्म। बुलिश, बुलिश फिनिश। बेरिश, बेरिश खत्म। बुलिश, बुलिश खत्म। बेरिश, बेरिश खत्म। फिर बुलिश, बुलिश फिनिश। पिछला महीने अगर ये सारे कांड हुए हैं, इसके अंदर में हुआ है, तो इसमें क्या घंटा नया कुछ होने वाला है? इसमें भी ना वही होने वाला है। अगर इसमें ऐसा हुआ है तो इसमें क्या कुछ नया हुआ था? बुलिश, बुलिश फिनिश। बेरिश, बेरिश फिनिश। बुलिश, बुलिश फिनिश। बेरिश, बेरिश फिनिश। क्या हुआ रही? तो इधर पे भी वही कांड होएगी, बुलिश, बुलिश फिनिश। बेरिश, बेरिश फिनिश। बुलिश, बुलिश फिनिश। बेरिश, बेरिश फिनिश। बुलिश, बुलिश फिनिश। अब ये सारे चक्कर चलने वाला है। कोई और आपको क्या दिखाएगा? अपनी आंखों से खुद देखो तो जितना समझ जाओगे उसी की नाम है सेल्फ एनालिसिस। कल की क्लास में अपन यही बात बोले थे। सेल्फ एनालिसिस द बेस्ट एनालिसिस। आप अपनी आंखों से जो देखोगे, जो फ्रीक्वेंसी को समझोगे, उसमें जो होता है, जो समझोगे, वो सबसे बढ़िया रहता है। उसको कोई समझा के क्या देगा? समझाने वाला पैदा हुआ ही नहीं है। कहाँ से पैदा होगा? अगर मेरी दो आंखों से दिखता ना हो तो किसी की दोनों आंखों से कैसे दिखेगी? जो खाली है वो खाली है, जो भरी है वो भरी है, जो हुआ है वो हुआ है। और जिसने उसको ठीक ठाक कर पाया है वही जीत गया है। लॉजिक क्लियर हो गया? तो यह बड़ा कुछ होने वाला है। अब स्कैल्पर की सोच सोचो। 10 मिनट में सिलेबस पे आओ। अब सोचने का ही है तो सोच के देखो। एक स्कैल्पर की सोच सोच के देखो, क्या करता है स्कैल्पर? उसके लिए क्या मार्केट अलग टाइम से खुलता होगा? नहीं, अपने लिए 9:15 और 3:15 की टाइम है। स्कैल्पिंग के लिए एक अलग से 1 घंटा स्पेशल ट्रीट करता होगा मार्केट? कभी नहीं। एक इंट्राडे वाले के नजरिए से सोच के फिर देखो कि नहीं, इंट्राडे वाले को एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलता होगा? वो नहीं। तो स्विंग वाले, उसको मिलता होगा? वो भी नहीं। मार्केट किसी को सब्सिडी देता नहीं। देता है क्या? स्कैल्प पर क्या करते हैं? 100 लॉट मार देता है। 7 से 10 पॉइंट खाता है। 100 लॉट के ऊपर 7 पॉइंट या 10 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो, उसकी पीएनएल बन जाती है। उसमें 2 से 3 रुपया उसको टैक्स ब्रोकेज देना पड़ता है, बाकी जेब में आ जाता है। दैट्स मीन स्कैल्पर। स्पीड रहेगी हाई, क्वांटिटी रहेगा हाई, टाइमिंग रहेगी लो। मतलब मतलब ये मच्छर जब तक उड़ रही है तब तक ठीक है। 2-4 बार आपको काट के खून चूस गई है, चलो ठीक है। एक थप्पड़ मार दिया और मर गया साला मच्छर, की खेल खत्म। 10 दिन प्रॉफिट बनाता है, एक दिन बड़ा क्वांटिटी के साथ एक बड़ा वाला लॉस अगर खा लिया तो उसकी जेब खाली। फिर आ जाओ इंटाडे। हर रोज क्या करते हैं? हर रोज एक सोच कि आज अपन जीतेंगे, आज अपन जीतेंगे, कल अपन जीतेंगे। कैसे जीतेगा बे? आज जीत पाया? हाँ। कितने बे? सर मैंने 50 पॉइंट प्रॉफिट बनाए, 50 पॉइंट निफ्टी। चलो अच्छा है।
अगला दिन आया, फिर प्रॉफिट बनाए, हाँ बना लिए, कितनी 30, फिर आज प्रॉफिट बनाया, हाँ सर आज तो 70 मार दी, चलो अच्छा। चौथी दिन आई, सर आज मेरी नुकसान हो गई, कितनी 200, कैलकुलेट करो। 3 दिन कमाता है, एक दिन में पूरा उड़ा देता है, जितना मार्केट दिया है उससे ज्यादा जेब से गया है। वो है इंट्राडे। खेलने हैं, खेलो। फिर आ जाओ किस पे, स्विंग। नहीं सर, अपन हर रोज ये मच्छर वाला लाइफ नहीं जिएंगे और मक्खी वाला लाइफ नहीं जिएंगे। अपन को थोड़ी बड़ा चिड़िया बनना है। क्या बनना है? नहीं सर अपन मुर्गी है। चलो सबको उड़ना आता है, मच्छर भी उड़ते हैं, मक्खी भी और मुर्गी भी। तो चलो मुर्गी उड़ेगी, तो मुर्गी उड़ रही है मस्त। लेकिन मुर्गी को खाने वाला कोई आ गया, कौन? इंसान खा जाते हैं। नहीं तो कुत्ते खा जाएंगे, नहीं तो भेड़िया खा जाएगा ना कोई खाएगा ही, नेचर की नियम है। क्योंकि हर किसी की मौत तो कंफर्म है। तो सिंह वाले थोड़ी बहुत जीते हैं भाई। यहाँ से यहाँ तक गिरी, यहाँ से वहां तक चढ़ा, वहां से यहाँ तक गिरा, यहाँ से यहाँ तक चढ़ के बैठी हुई है। अगर डायरेक्शन उस साइड रहा तो किस साइड वो जाएगा? हाई मारने जाएगा। ये है रियलिटी। कहाँ तक जाएगी? हाई तक। अगर ये यहाँ से ऐसे और ऐसे होके गई तो कहाँ तक मारने जाएगा? लो मारने जाएगा। फैसला कौन करेगा? आपकी एजम्पशन, प्रिडिक्शन या मार्केट की डायरेक्शन? फोकस कहाँ होना चाहिए? प्रिडिक्शन पे फोकस मारते हैं, जो आगे चल के मार्केट एजम्पशन की में कन्वर्ट हो डायरेक्शन। सकती है। उसमें, या मार्केट की डायरेक्शन पे? मार्केट की डायरेक्शन पे सर। मार्केट का डायरेक्शन पे फोकस मारना बेटर रहेगा भाई। अगर ये उस साइड जाना चाहता है तो स्टॉप लॉस यहाँ डालना है, अगर ये इस साइड आना चाहता है स्टॉप लॉस यहाँ डालना है। अपने को अपना क्या प्यारा है? दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, मेहनत किए है, नॉलेज लिए है, अब क्या देंगे? स्टॉप लॉस देंगे अकॉर्डिंग तेरे डायरेक्शन के लिए। समझ में कुछ आया? ना प्रिडिक्शन ना एजम्पशन, ओनली फोकस मार्केट डायरेक्शन। करना था फॉलो कुछ, कर रहे हो कुछ। फॉलो करना क्या था? मार्केट का डायरेक्शन। फॉलो कर क्या रहे हो? एजम्पशन, प्रिडिक्शन। तो करना था कुछ, कर रहे हो कुछ। और फिर क्वेश्चन बन रही है। अब क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन कि सर समझ में कुछ नहीं आया। समझना चाहते क्या थे पहले वो तो समझ लो। यहाँ क्या बनने वाला है? एक बड़ा फिगर बनने वाला है, उस पर उसकी क्या बनने वाली है? डायरेक्शन बनने वाली है। अब ये यहाँ पे साइडवेज की जैसा रिएक्ट किया तो कब तक चली है साइडवेज? मार्केट के अंदर लोग पढ़ते नहीं है, 3 प्रकार की ट्रेंड होता है, 3 टाइप की ट्रेंड होता है। एक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड। दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, और तीसरा साइडवेज होता है, साइडवेज ट्रेंड। होता नहीं है? अगर साइडवेज होता है, यहाँ पे साइडवेज हुआ है, सवाल होता है कब तक चलता है ये साइडवेज वाला ट्रेंड? अगर साइडवेज हो जाती है तो आपकी पेशेंस की धज्जियां उठता क्यों है? आपकी हिम्मत जवाब दे नहीं पाता है, क्यों नहीं पाता है? आप अड़ कैसे नहीं जाते कि चल जब तक रहेगी साइडवेज अपन हटेंगे ही नहीं, मेरे को धक्का मार के निकाल, एसएल हिट कर फिर निकलता हूँ, डायरेक्शन बना सही ढंग से फिर एंट्री मारता हूँ। आप कभी सोचते नहीं। मार्केट इसलिए आपको क्या बना देता है? उल्लू। मार्केट उल्लू बना देता है। अब जब आप जो जो हरकत करते हो, उस हरकत को अगर खुद ही समझ जाते तो मेरी क्या जरूरत थी? मेरी तो जरूरत थी ही नहीं। अब जब आप करते हो, आपका ध्यान कहाँ रहता है? एक ही चीज पे, वो है PNL। यू आर नॉट फोकस योर ट्रेड, यू आर फोकस ओनली योर PNL। दैट इज योर फॉल्ट। अब समझ में आया? मार्केट का डायरेक्शन क्या बन रही है उस पर आपकी ध्यान नहीं है, आपकी ट्रेडिंग में क्या हो रही है उस पर ध्यान है। ट्रेडिंग से ध्यान हट,
पीएनएल से ध्यान हटा के डायरेक्शन पे फोकस मारो, पीएनएल चुटकी बजा के बनता है। अब इतनी सी कांड करना है और वो समझना है बस। और उतनी सी कांड करने के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है कि कब डायरेक्शन इधर से इधर हो रही है, कब डायरेक्शन उधर से उधर हो रही है। उधर पे आपकी मेन फंडा है सेल। आपको इतना बड़ा कैपिटल मार्केट को खिलाने का नहीं है, खिलाने के लिए इतनी सी काफी है। समझ में बात आ गया? बाकी कोई गारंटी आपको कौन देगा? क्या आप विनर बनोगे ही, आप करोड़पति बनोगे ही, मेरे को 30,000 दे दो मैं बना के देता हूँ, ऐसा होता है क्या कभी? जिस चक्कर में हर कोई फंस जाता है। आपने मेरे को 30,000 दिए, मैंने आपको कमिटमेंट थोड़े ना किया कि मैं आपको प्रॉफिट करवा के दूंगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, दिमाग तो खुद का ही लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना है उसको समझना पड़ेगा। दिमाग को समझोगे तभी दिमाग की यूज कर सकते हो। अगर सही सही दिमाग रनिंग फंक्शन में आ गया तो आप जीतने की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% होती है। अभी कितनी है? अभी आपका विनिंग रेशियो कितना है इंडिविजुअल सेल्फ लर्निंग बेस, कितनी है? अगर वो उतना काफी है तो व्हाई यू आर सर्चिंग ए मेंटर? क्यों, जरूरी क्यों है? मेरे को तो किसी मेंटर की जरूरत है नहीं, मैं खुद ही मेंटर हूँ। मेंटर आके मेरे को क्या मेंटरिंग करके जाएगा, बल्कि बहुत सारे मेंटर मेरे से मेंटरिंग लेंगे अब। व्हाई? क्योंकि उनको आता नहीं है। मेरे पास अभी जितने लोग हैं वो मेरे से पहले से भी ट्रेड करते थे, किसी और से सीखे हैं, तो कुछ तो खुद ही टीचर है जो मेरे से सीख रहे हैं। वो किसी और के लिए मेंटर होगा, मेरे लिए मेंटर वो नहीं है। समझ में बात आ रहा है? तो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डेटाबेस, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मार्केट आज ज्वाइन करके कल प्रॉफिट बनाएंगे उसका नाम नहीं है। आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आज ज्वाइन किए और कल बन जाएगी, वो सर्टिफिकेट कोई नहीं ले सकता है। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मार्केट की जो भी फिगर रहेगा ओपन टू क्लोज, चाहे मार्केट ओपन की ऊपर क्लोज मारे या फिर मार्केट ओपन के नीचे क्लोज मारे, मार्केट वहां तक हाई लगा के फिर पलटी मार के इधर आए या फिर मार्केट नीचे जाके फिर पलटी मार के उधर जाए, जो भी होगा क्या होगा, वो बड़ा कुछ होगा। अब समझे? आप गेम खेलेंगे, बड़े के लिए खेलेंगे, डालेंगे वो छोटा सा डालोगे। आना है तो उस पे आना है और जाना है तो बस उतनी ही जाना है। ये आपकी लिमिट रहेगी। मार्केट आपसे कभी इतना बड़ा खा नहीं सकता है जब तक कि आप उसको देते ना हो। मार्केट आपको लूट के जाएगा, कैसे जाएगा? जबकि आप लूटने की खजाना ना दिखाते हो। आप खजाना खोल के दिखाओगे मार्केट को मेरे पास है, और रात में चोरी होता है तो फिर इंजाम चोर पे जाती है। क्यों? उल्लू तो आप हो। आपके पास इतना सा है, किसने बोला है कि मार्केट को दिखा दो? ऊपर से दिखाओ ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो नंगा पुंगा इतनी सी है। तो मार्केट बेचारा बोलेगा फिर आपको, बेचारा इसको लूट के अपन क्या करेंगे, चल थोड़ी सी और दे देते हैं इसको। अगर आप इतना बड़ा लेके आओगे मार्केट जीरो कर देगी, और इतनी सी लेके आओगे तो मार्केट आपको हीरो कर देगा। अब आप चाहो रातों रात अमीर बनने हैं तो कंगाल होने वाले हो, और थोड़ा थोड़ा करके विनर बनने वाले हो तो मार्केट देने वाला है। लेना है कि देना है? अब थोड़ा थोड़ा डाल के पहले लेते चलो, ताकि समझ पाओ कि मार्केट से निकालना कैसे होता है। अगर वही समझ नहीं पाए, बड़ा लेके आ गए, बस यहाँ होता यही केस है। 16 लाख लेके आते हैं, उसकी 16,000 बना देते हैं। कोई 16,000 लेके आता है, वो 16 लाख बना देता है। 16 लाख, 16,000, 16,000, 16 लाख।
क्या फर्क है दोनों में? एक लेके आया, इतना बना के गया, भाग गया। कोई इतना लेके आया और इतना बना के भागा। दोनों में फर्क है किस चीज की? नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल। आप में कौन सा चीज है? और वो रातों रात नहीं बनता है, वो देख के करने के बाद बनता है। तो पहले क्या चीज चाहिए? देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन पावर। कितना ऑब्जर्वेशन किए? अब मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया उतना अगर आपको बोलना चालू कर दूंगा तो फिर भी आप कितना समझोगे? 40 डेज के अंदर मेरी एडवांस की 14 थियोटिकल खत्म हो जाएगी, बिगिन के लिए 7 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको करना क्या पड़ेगा? उसको उस 7 चीज या 14 चीज को 1400 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने में 1-2 तारीख ही ओपन होएगी और 28-30 जो भी डेट रहेगा वही क्लोज मारेगा। या तो कैंडल रेड बनेगी या फिर कैंडल ग्रीन बनेगा, और हाई पॉइंट से वो यू टर्न लेके नीचे घुसेगी और लो पॉइंट से वो ऊपर उठेगी। इस पॉइंट पे कुछ कुछ एक्शन आपको कॉमन फैक्टर में मिलेगा, ऐसा कॉमन फैक्टर कि अपन उसको ही बोल के रख दिए दिस इज माई थ्योरी। यहाँ पे हाई मारा है और यू टर्न लिया है, बिना रिवर्स एक्शन किए है क्या? कभी नहीं ना। वो कर सकता है, पीछे जाके देख लो और आगे होने वाला है उसको समझ लो, दोनों बराबर है, कभी बदलेगा ही नहीं। अब वहां होता क्या है अगर नहीं जानते हो? पहले तो जान लो, होते हुए फिर देख लो, फिर मैच करके देख लेना। क्या पढ़े हैं तब समझ आएगी। अभी तो बस 1 घंटे ही हुए हैं एक थ्योरी की, लेकिन उस पर प्रैक्टिस कितनी हुई है? एक बार भी ना। तो कैसे होएगा? फिर कैसे होएगा? बनने के लिए देखना जरूरी है, पूछना नहीं पड़ता है। समझ में बात आ गया? हाई पे क्या हुआ है? हमेशा से रेजिस्टेंस हुआ है। ग्रीन कैंडल में ही मार्केट ऊपर गई है और रेजिस्टेंस खा के अगला कैंडल रेड ही हुआ है। रेजिस्टेंस का यही फंक्शन है। नीचे सपोर्ट हुआ है, रेड कैंडल में मार्केट नीचे आया है और ग्रीन में मार्केट ऊपर गया है। सपोर्ट का यही फंक्शन है। अब यहां से हो कि ऐसे 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 हो, फिर ऐसे 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 हो, क्या फर्क पड़ता है? जिसको डायरेक्शन समझ में आता है वो तो जान ही जाता है। जिसको डायरेक्शन समझ में आता है वो जान ही जाता है। जिसकी समझ में डायरेक्शन ना आता है तो वो क्या जानता है? बात समझ में आया कुछ? डायरेक्शन समझने के लिए स्विंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक हायर टाइम फ्रेम के कैंडल के अंदर छोटा मोटा मूव होता नहीं, बड़े बड़े मूव होते हैं, 500, 1000, 1800, 2000 पॉइंट की मूव होती है, फॉलिंग में भी राइसिंग में भी। उसमें से आपको 500 में से 200 पॉइंट खाने हैं, उसके आधा खाना है बस, बाकी को छोड़ देना है। जा मार्केट तेरे को बक्स दिए बोलना है। समझ में बात आ गया? वो जहां से शुरू करता है जहां खत्म करती है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट टू एग्जैक्ट पिन पॉइंट ना पकड़ पाओ, मिडिल की तो आपकी है। लेकिन अगर आप समझ ही ना पाए तो क्या शुरू, क्या अंत और क्या मिडिल? क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट, क्या फ्यूचर? क्वेश्चन कुछ है तो पूछो, नहीं तो मैं भटकने वाला हूँ। कहाँ से कहाँ जंप मारूंगा मुझे खुद को पता नहीं होएगा। आपकी सिस्टमेटिक रिदम क्या है मेरे को वो समझना जरूरी है, तब जाके ट्रीटमेंट होएगा। पेट में दर्द है बोलने से काम नहीं होएगा ना, पेट की कहाँ पेन हो रही है वो बोलना जरूरी है। नाभि में पेन हो रही है, लेफ्ट साइड पेन है, राइट साइड पेन है, किडनी में पेन है, कहाँ पेन है? भले ही आपको पता ना हो किडनी कहाँ होता है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, लेकिन मेरे को दिखाना उस एग्जैक्ट जगह को है कि इधर है, इधर उंगली डालो और दिखाओ इधर है। मतलब इधर में घुसो और घुस के मेरे को दिखाओ कि इस जगह को समझ नहीं पाए। अपन कहाँ समझ नहीं पाए? इधर समझ नहीं पाए। तो मैं तब समझ जाऊंगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, वरना मैं क्या समझाऊंगा, आप कुछ और समझोगे। अच्छा होगा ना जहां समझ नहीं पाए स्लाइड उठा लो। पिंटू जी, हम्म। आज ये जो 14 थ्योरी का जो पहला चैप्टर है वो 1 साल के बाद आज 100% मेरे दिमाग में आया है।
अभी ये आपके समझ में आज आया है, मेरे को तो कब से आया है। अब यहाँ उल्लू बनाने की गेम चलती है। अभी सेम चार्ट, ड्राइंग वाइंग हाइट, इंडिकेटर हाइट, चार्ट निफ्टी एंड गिफ्ट निफ्टी। सिर्फ सोच के देखो कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे ये एरिया पे अपना निफ्टी उठा ही नहीं, और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी पे आओ, गिफ्ट निफ्टी वहां पे जाके क्या करके आया है, लल्लू बना के आया है। किसको, इधर पे स्टॉप लॉस कुछ डाले हुए थे, उसको गया हंट मारा, नीचे आ गई, स्टॉप लॉस हंटिंग मारी है। जब ये पूरा बुलिश थी तो लोगों को क्या लग रही है कि रेड है, रेड की ओपन कटा, हाई कटा, सर ये तो रिवर्स है ना। हाँ रिवर्स तो है, लेकिन रिवर्स मानने के लिए उसको क्या मानना है, वहां आना और जाना थोड़े ना है, उसको तो रहना है। रहने के लिए क्या मानना पड़ेगा, क्लोज करना है। और उसने क्लोज मारा नहीं मारा, तो क्या किया उसने, आया और गया, आवागमन कर दिए बस। असल हंटिंग हुई है। फिर ठोकेगा नीचे, एक बड़ा वाला नीचे घुसवाने के लिए पब्लिक को उल्लू बना दिया है। और ये एक्स्ट्रा चलता है अपना निफ्टी से, तो ये काइंड इसने कर लिया है। लेकिन अपना निफ्टी तो एक्स्ट्रा टाइमिंग मिला नहीं ना ये काइंड करने के लिए, वो दिखाएगा कैसे इसको, वो ऐसा नहीं दिखाएगा, वो इसको सीधा नीचे नीचे घुसवाते हुए ही दिखेगी। तो फिर ये स्विंग कैसा दिखेगा, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, अगला नीचे, बस हो गई, बन गई डायरेक्शन, हो गई स्विंग, समझ में आ गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया और यहाँ से अगर हुई तो नो अजम्पशन, नो अजम्पशन, नो प्रिडिक्शन, ओनली डायरेक्शन। जब आप बैठोगे आपके लिए भी डायरेक्शन होगा, मेरे लिए भी डायरेक्शन होगा, दोनों की समझ में सेम डायरेक्शन आ गए तो दोनों सेम ट्रेड मारेंगे। अगर आपकी डायरेक्शन उल्टा लगी तो आप उल्टा मार देना। मेरे को जो समझ में आएगा मैं वो मार दूंगा। समझ में बात आ गया, नहीं तो क्या करेंगे अपन, इंडिकेटर चिपका देंगे। अपने पास तो ये है ना मेजोरिटी, क्या करेंगे अपन, इंडिकेटर चिपका देंगे, जो है सब लगा लेंगे। चार बाई तो कर बाई, चार सेल तो कर सेल बोल देंगे, छोड़ देंगे, बस हो गई। अब कोई अंधा होगा जिसको दिखता ना है, अपने को दिखता है तो अपन अंधे है नहीं। अपन अंधे थोड़े ना है। क्या समझे। जितना पढ़े है उतना तो समझ आ ही रही है, आंखों के सामने लिख के दे रहा है, तो चलो और मजा है। चार बार बोलेगा और अपन एक बार भी नहीं पकड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या बोला है इसने, पॉइंट में वो टॉप है, डार्क कलर की सेल है, क्रॉस मार्क की सेल है। मेजर व्यू क्या आई है, ये है मेजर व्यू। उससे पहले जब इसने मेजर व्यू दिया था, क्या व्यू दिया था, ऊपर जाके क्या खाया है, रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे मुड़ गई है। इस बार भी ये ऊपर जाके क्या खाई है, रेजिस्टेंस खाया, फिर मुड़ गई है। जब भी मुड़ेगा तो रेजिस्टेंस पे ऐसे ही मुड़ता है, वही मेरी थ्योरी है और वही प्राइस एक्शन है जो कि मैं बोल रहा हूँ, और वही आपकी आंखों के सामने हो रही है और हर महीना होने वाला है। हर महीना हो रही है, कौन से महीने में नहीं हुआ। अभी कभी टिकटा एग्जैक्ट इसके जैसा है, कभी इधर पे हाई है लेकिन लाइन नहीं आया है, इधर एग्जैक्ट हाई पे लाइन आ गई है, इधर पे लाइन कभी आया है। चलो इंडिकेटर इशू, बट आप पर क्या रहे हो, बट आप पर क्या रहे हो, अभी जो आप पर रहे हो उस पे कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं। ये बेकार में क्यों नॉइस बना के बैठेंगे। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये साइकोलॉजिकल रीडिंग है, उसमें कोई टेक्निकल है ही नहीं। वो इंडिकेटर आपको सपोर्ट करने के लिए है कि काम करो, चुपचाप मगरमच्छ बन जाओ। आपकी समझ में नहीं आ रही है तो समझना है ही नहीं है, चुपचाप से देखो, जो ये बोल रही है वही ठोको, उतना ही लॉट रखो जितना की औकात है,
इतना औकात होगा फिर भी लगाओगे ही नहीं। अगर सही होना है इसी में ग्रोथ होना है, अगर जाना है बस इतनी सी ही जाना है। दोनों तरीके से यू आर स्मार्टेस्ट पर्सन, आप स्मार्ट लोग हो, आपको लल्लूगिरी थोड़े ना करना है। जब बोला था 4 बाई हुई थी ना भाई, उस दिन हुई थी, अगला हुई है, यहां तक रोका गया है इसको, फिर इसको पलटाया गया है 4 से। अब यह नीचे घुस रही है, नीचे घुस रही तो घुसने दो, 4 बाई बोलेगा फिर जाएगी ऊपर। ले लेना, देख लेना, कर लेना। पढ़ना है तो अल्टीमेट ट्रेडर की प्राइस एक्शन रीड करो। ये क्या है? प्राइस एक्शन। प्राइस कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है? यहां से प्राइस दिख रही थी आज, कल अचानक इधर खुल गई है गैप अप, कैसे? उसके बाद देखो मार्केट बुलिश बन के ऊपर गया, ठीक है चलो गया, फिर देखो नीचे मुड़ गई, कैसे? प्राइस एक्शन। प्राइस कौन सी थ्योरी है ये? और वो थ्योरी हर वक्त प्राइस कर रही है, करेगा ही, बिना करे चलेगा कैसे? नहीं तो लोग मामू उल्लू बनेंगे कैसे? रिटेलर और ऑपरेटर की डिफरेंस होएगा कैसे? वो तो होना ही है। समझे कि नहीं समझे? इससे ज्यादा बोलूंगा ओवरडोज हो जाएगी। अभी यही थ्योरी है, यही प्रैक्टिकल है। जस्ट लाइन मारो, ओपन कहाँ होएगा देखो। कल से पहले आज ओपन होने वाला है नहीं, तो रिलैक्स रहो, खाओ पियो मस्त होके सो जाओ। टेंशन लेने का है ही नहीं, टेंशन लेके क्या उखाड़ लेंगे? 10-20 बार या 1000 बार एनालाइज करने से क्या ये 5 मिनट बाद खुलने वाला थोड़े ना है। ये खुलेगा 9:15, और तब तक आप मगजमारी मार रहे हो, एजम्पशन, प्रिडिक्शन, एनालिसिस, पैरालिसिस, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। क्यों करना है? करके मिलेगा तो क्या मिलेगा? हाथ में कुछ घंटा लगेगी। जब हाथ कुछ लगने वाला है नहीं तो करोगे क्यों करोगे? उससे अच्छा रहेगा कि आप थ्योरी बोल लो कि जब भी ये यूटर्न मारी हुई है, ऐसा कौन सा चीज यहाँ कॉमन फैक्टर में काम किया है, फिर से यूटर्न मारी है तो फिर से कॉमन फैक्टर आई है, फिर से जब मारेगी वही फैक्टर काम करेगा, उसी को पकड़ना है, उस पर फोकस करो। जब वो हरकत होते हुए देखोगे तो आपको आज ही पता है कि क्या करना है, तब जाके क्यों सीखने बैठोगे? जब प्यास को प्यास लगेगा तब कुआं खोदने बैठेगा, कुआं खोदते खोदते पानी निकलते निकलता बेचारा चल बसेगा। पहले लर्निंग इसीलिए, देन अर्निंग इसीलिए, और लर्निंग करोगे तो अर्निंग अपने आप आना ही है। क्या समझे? लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे, लक्ष्मी जी आगे दौड़ेगा। सरस्वती के पीछे आ जाओ, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों बहन है। लक्ष्मी जी जब सरस्वती से भेंट करने आएगा, लक्ष्मी जी आपके साथ ही हो जाएगी। सरस्वती के पीछे हो जाओ, लक्ष्मी जी के पीछा छोड़ दो। अकल लगाओ तो स्मार्ट बन जाओ, वरना लक्ष्मी के पीछे भागते रहो, प्रॉफिट के पीछे, प्रॉफिट के पीछे, और नॉलेज हमेशा आगे चलता रहेगा। नॉलेज के पीछे हो जाओ, लक्ष्मी जी पीछे आ जाती है। ये मेरा समझ है, बाकी आप समझते रहो। क्वेश्चन वोश्चन अब नहीं पूछेंगे क्योंकि क्लास खत्म करेंगे, हो गई तथास्तु आज के लिए। पिंटू,